नमस्कार दोस्तों। अक्सर कमेंट सेक्शन में सवाल पूछा जाता है कि 27 फरवरी याद है ना, कैसे हमारे JF-17 ने तुम्हारे सुखोई 30 MKI और MiG-21 को गिरा दिया था। क्या वाकई JF-17 सुखोई 30 MKI से लड़ाई में शामिल हुआ था और वाकई JF-17 ने सुखोई 30 MKI को हरा दिया था? क्यों 4 से 5 M120 मिसाइल्स के लॉन्च होने पर भी एक अकेले सुखोई 30 MKI ने पलटकर F-16 को निशाना नहीं बनाया? पिछले वर्ष 26 व 27 फरवरी को हुए दो अलग अलग मिशंस में किस देश का मिशन सफल हुआ और किस हद तक, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सवाल जो बार बार हमारे पड़ोसी देश के लोगों द्वारा पूछा जा रहा है, जिसमें वो ये दावा करते हैं कि पिछले वर्ष 27 फरवरी को JF-17 ने भारत के सुखोई 30 MKI को गिरा दिया था। साथ ही दावा करते हैं कि 27 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स को हरा दिया। अब जरा हकीकत जानते हैं। आप सभी को पता है कि पिछले वर्ष एयर स्ट्राइक में भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके 80 किलोमीटर तक अंदर जाकर बालाकोट समेत 3 आतंकी ठिकानों पर लेजर गाइडेड मिसाइल से अटैक किया और इस दौरान लगभग 300 आतंकवादी एलिमिनेट कर दिए गए। अगले दिन पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस देश ने क्या हासिल किया। बार बार कमेंट आ रहे हैं कि 27 फरवरी याद है ना। चलिए इसकी डिटेल्स भी जान लेते हैं। पहले जानते हैं भारत ने क्या हासिल किया। इंडियन एयरफोर्स 80 किलोमीटर तक बॉर्डर क्रॉस करके गई, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। टोटल 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए थे। साथ ही अगर उनको घेर लेने की कार्रवाई होती है तो इसके लिए भी सुखोई 30 MKI तैयार थे, जो मिराज 2000 फाइटर जेट्स के ग्रुप के पीछे ही थे, लेकिन वो इंडियन एयर स्पेस में ही रहे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इन मिराज 2000 जेट्स को चैलेंज नहीं किया और इसीलिए सुखोई 30 MKI को पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछा जा रहा है कि सुखोई 30 MKI ही क्यों नहीं आगे गए थे, मिराज 2000 को क्यों भेजा? दोस्तों, एयर टू ग्राउंड टारगेट के लिए मिराज 2000 बेस्ट माने जाते हैं और उनको उसी पर्पस के लिए इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। सुखोई 30 MKI एयर सुपीरियरिटी के रोल के लिए हैं। उनमें लेजर गाइडेड मिसाइल्स इंटीग्रेट नहीं की गई थी, इसीलिए दोनों अपना अपना रोल निभा रहे थे। मिराज 2000 फाइटर जेट्स के ग्रुप ने एयर टू ग्राउंड गाइडेड मिसाइल्स लॉन्च की और सुखोई 30 MKI मिराज 2000 की प्रोटेक्शन को इंश्योर करते रहे। यानी इस मिशन को भारत ने 100% कंप्लीट किया। अब इसके जवाब में अगले दिन पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? 24 फाइटर जेट्स का ग्रुप, जिसमें 10 F-16 व बाकी JF-17 थे, उन्होंने इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश की। F-16 आगे थे और उनके काफी पीछे JF-17 थे। इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक आकर कई लेजर गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च किया, जिसमें एक भी निशाने पर नहीं लगी। कुछ तो ग्राउंड पर आके गिरे लेकिन फटे तक नहीं। मतलब पाकिस्तान का मिशन पूरी तरह से फेल हुआ, यानी 0% आउटकम। किसका मिशन कितने परसेंट सफल हुआ, इसके बाद बात करते हैं F-16, MiG-21 व सुखोई 30 MKI की। पाकिस्तान के 24 फाइटर जेट्स भी मिलकर इंडियन टेरिटरी में नहीं आ पाए। इनको इंटरसेप्ट किया सुखोई 30 MKI, MiG-21 व मिराज 2000 ने। सुखोई 30 MKI की वजह से पाकिस्तानी फाइटर जेट्स आगे आकर अपने लेजर गाइडेड मिसाइल्स को सही ठिकाने तक गिराने में कामयाब नहीं हो सके। श्रीनगर एयरबेस, जो सबसे नजदीक का एयरबेस था, वहां पर MiG-21 तैनात थे और वहां से 6 MiG-21 ने उड़ान भरी थी। जब F-16 पीछे हटने लगे तो काफी नजदीक पहुंच चुके एक MiG-21, जिसमें पायलट अभिनंदन सवार थे, उन्होंने एक पाकिस्तानी F-16 को रडार लॉक कर लिया और R-73 एयर टू एयर मिसाइल से F-16 को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहे। लेकिन इसी दौरान उनका MiG-21 पाकिस्तान की एयर स्पेस में पहुंच गया, जहां 24 फाइटर जेट्स का ग्रुप मौजूद था, लिहाजा उनके MiG-21 को भी निशाना बना लिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो 2 सुखोई 30 MKI इंडियन आर्मी के इंस्टॉलेशंस को पाकिस्तानी F-16 के अटैक से बचा रहे थे, उनमें से जो आगे था उस पर कई पाकिस्तानी F-16 ने लगभग 4 से लेकर 5 M120 मिसाइल्स को लॉन्च किया।
यहां पर पाकिस्तानी F-16 को कई एडवांटेज मिल गए। पहला तो ये कि वो अपने देश की टेरिटरी से यानी अपने देश के एयर स्पेस से अटैक कर रहे थे, जहां आने के लिए सुखोई 30 MKI को बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक आना पड़ता या बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाना पड़ता, जबकि उन्हें ऑर्डर मिले थे कि अपनी टेरिटरी में रहकर आर्मी के इंस्टॉलेशन को बचाए रखना है। दूसरा बेनिफिट जो F-16 को मिला और जिस कारण वो लगभग 4 से 5 M120 मिसाइल्स को लॉन्च कर सके, वो ये कि वहां पर पाकिस्तानी एयर स्पेस में 24 फाइटर जेट मौजूद थे, जिनमें 10 F-16 थे। तो ऐसे में जवाबी कार्रवाई के डर के बिना वो मिसाइल लॉन्च करते रहे, जबकि सामने अकेला सुखोई 30 MKI था, जो या तो मिसाइल लॉन्च करता या खुद को लॉन्च हो चुकी और उसकी तरफ आ रही कई M120 मिसाइल से खुद के बचाव के उपाय करता। सुखोई 30 MKI एक 2 इंजन वाला हाईली मैन्यूवरिंग फाइटर जेट है, जिसने अपने बेहतरीन मैन्यूवर्स, फ्रेंच व इजरायली जैमर्स के माध्यम से सभी M120 मिसाइल्स को जैम कर दिया और वहां से बच निकला। उस अकेले सुखोई 30 MKI के पास इतना समय नहीं था कि वह मिसाइल से भी बचे और खुद भी मिसाइल्स लॉन्च करे। तीसरा फायदा मिला F-16 को ऊंचाई का। F-16 40,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जहां से M120 मिसाइल जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है, उसको ग्रेविटी का साथ मिलने से पूरी रेंज मिल रही थी, जबकि सुखोई 30 MKI 16,000 फीट पर थे, जिससे उनकी लगभग बराबर रेंज वाली रशियन मिसाइल को अगेंस्ट ग्रेविटी जाने के कारण पूरी रेंज नहीं मिल सकती थी, इसलिए F-16 पर उन्हें लॉन्च नहीं किया जा सका। यह बात तो पाकिस्तानी F-16 के पायलट्स को भी पता थी कि M120 मिसाइल की नो एस्केप रेंज मात्र 25 से 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है और इसी कारण इतनी सारी M120 मिसाइल्स एक साथ एक ही सुखोई 30 MKI पर लॉन्च की गई। लेकिन ज्यादा दूरी होने व सुखोई 30 MKI के ताकतवर जैमर्स और शानदार मैन्यूवर्स के कारण पूरी तरह से नाकाम रहे। यानी पूरे मिशन में क्या हासिल हुआ? लेजर गाइडेड मिसाइल्स को निशाने तक नहीं पहुंचा पाए। एक 50 वर्ष पुराने MiG-21 को गिरा पाए, वो भी तब जब उसे अकेला अपने एयर स्पेस में कई फाइटर जेट्स के साथ घेर पाए। और बदले में क्या नुकसान हुआ? खुद के एक ट्विन सीटर F-16 को MiG-21 का निशाना बनवा लिया। वो F-16 जो ले देकर पाकिस्तान का बेस्ट फाइटर जेट होता है। फिर पूछा जाता है कि F-16 गिरने के सबूत कहां है? F-16 के डिजिटल सिग्नेचर को इंडियन फाल्कन अवाक्स व ग्राउंड रडार्स ने साफ तौर पर MiG-21 से मिसाइल लॉन्च होने के 8 सेकंड बाद डिसअपीयर होते हुए देखा है। वैसे भी इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि पाकिस्तानी आर्मी के उस समय के DG ISPR आसिफ गफूर खुद इस बात को मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि कुल 3 पायलट पकड़े गए हैं, जिनमें एक बहुत क्रिटिकल है और आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। भारत से तो सिर्फ अभिनंदन थे, बाकी दोनों थे F-16 के ट्विन सीट वाले वेरिएंट के पायलट्स, जिन्हें F-16 पर मिसाइल लगने के कारण इजेक्ट करना पड़ा था। F-16 गिरने की खबर फैलने लगी तो पाकिस्तानी जनता को खुश करने के लिए कह दिया गया कि हमने भी सुखोई 30 MKI गिराया है। सबूत के तौर पर कोई डिजिटल प्रूफ आज तक नहीं दे पाए, जबकि सुखोई 30 MKI को उनका अवाक्स भी ट्रैक कर रहा था। भारत ने तो साफ दिखाया कि जो M120C मिसाइल लॉन्च की थी, जिस पर उसका ट्रैकिंग नंबर भी लिखा हुआ था और जिनमें टारगेट तक नहीं पहुंच पाने के कारण फाइनल फ्रेगमेंटेड अप्रोच नहीं हो पाई थी, उनके पार्ट्स को भारत ने मीडिया में दिखाकर यह साबित किया कि पाकिस्तान इतनी कोशिशों के बाद भी सुखोई 30 MKI को नहीं गिरा पाया। पाकिस्तान को अमेरिका ने सस्ती दर पर F-16 सिर्फ आतंकवादियों से लड़ने में अमेरिका की सहायता के लिए दिए थे। एंड यूजर एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान पर यह कंडीशन थी कि वो F-16 को भारत के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अमेरिकी एग्रीमेंट तोड़ने पर कहीं अमेरिका कड़ी कार्रवाई ना कर दे, इसलिए पाकिस्तान के उस समय के DG ISPR आसिफ गफूर ने फिर झूठ बोला कि F-16 तो इस्तेमाल ही नहीं हुए थे, बल्कि JF-17 इस्तेमाल हुए थे। लेकिन जो M120 मिसाइल के हिस्से भारत ने दिखाए, उसमें ट्रैकिंग नंबर से साफ हो गया था कि वो उस बैच की ही मिसाइल्स थी जो 2008 में अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी। यानी F-16 ही इस्तेमाल हुए थे, JF-17 नहीं। उन्हें तो काफी पीछे रखा गया था। जहां JF-17 एक रिजेक्टेड रशियन डिजाइन को चाइना द्वारा लेकर इसमें 85 किलो न्यूटन वाला
रशियन RD-93 इंजन व चाइनीज रडार व एवियोनिक्स लगाकर तैयार किया गया है और जिसका रडार मात्र 100 से लेकर 120 किलोमीटर तक ही ट्रैक कर सकता है और जिसकी मैक्सिमम स्पीड 1980 किलोमीटर पर आवर है। तो वहीं सुखोई 30 MKI भी एक रशियन डिजाइन है जो Su-27 के डिजाइन को रिफाइन करके बनाया गया है। 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग वाले हाईली मैन्यूवरेबल सुखोई 30 MKI में दो AL-31FP इंजन लगे हैं जो कुल मिलाकर 246 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करते हैं। इसका रडार 250 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखता है। JF-17 तेजस की कैटेगरी यानी कि लाइट वेट कैटेगरी में है, जबकि सुखोई 30 MKI हैवी वेट कैटेगरी में है। JF-17 कभी भी किसी भी कंडीशन में सुखोई 30 MKI को नहीं हरा सकता है। खुद के F-16 के MiG-21 का निशाना बनने की बात को दबाने के लिए जो सुखोई 30 MKI गिराने की स्टोरी बनाई गई थी, उसे फिर से बदलना पड़ा कि F-16 ने मिसाइल्स नहीं चलाई, वो मिसाइल्स JF-17 ने लॉन्च की थी। लेकिन इस बार DG ISPR आसिफ गफूर अपना होमवर्क नहीं करके आए थे। उन्होंने अपने मीडिया चैनल्स को तो सवाल उठाने से चुप करवा दिया, लेकिन इस बात को नहीं समझा सके कि जब F-16 इस्तेमाल नहीं हुआ तो AIM-120 मिसाइल लॉन्च कैसे हुई। और AIM-120 एक अमेरिकन मिसाइल है जिसे पाकिस्तान में मौजूद फाइटर जेट्स में सिर्फ F-16 से ही लॉन्च किया जा सकता है, चाइनीज रडार व एवियोनिक्स वाले JF-17 से नहीं। यानी JF-17 ने तो सिर्फ दूर से ही सारी लड़ाई को देखा था, उसने सुखोई 30 MKI के साथ लड़ाई में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन जैसे कहा जाता है कि एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वह सच मान लिया जाता है, इसी तरीके से अपनी मीडिया को चुप करवाकर पाकिस्तानी आर्मी ने एक झूठ को लोगों को बता रखा है कि AIM-120 को JF-17 से चलाकर सुखोई 30 MKI को गिराया था। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जो पड़ोसी देश से बार बार 27 फरवरी की बात की जाती है, यही उसका सच है। उनका मिशन पूरी तरह से फेल रहा। एक भी गाइडेड मिसाइल को इंडियन एयर स्पेस में घुसकर आर्मी इंस्टॉलेशन पर निशाना लगाने की हिम्मत नहीं कर सके। दूर से ही जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लॉन्च की, उनमें से एक भी निशाने पर नहीं लगी, कई तो फटी भी नहीं। MiG-21 के बदले F-16 गिरवा लिया, वो भी अपने ही एयर स्पेस में। अमेरिका को एंड यूजर एग्रीमेंट तोड़ने पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ जो हो सकता है वो कर रहे हैं, और वो है 0% सक्सेस रेट वाले 27 फरवरी के झूठ को अपनी जनता को बताना। फिर ये भी कह रहे हैं कि देखो, अमेरिकन मीडिया F-16 की गिरने की बात नहीं कर रहा है। जिस अमेरिका को अपने आउटडेटेड डिजाइन वाले F-16 को दुनिया भर में महंगे दाम पर बेचना है, MMRCA डील में भी उसी F-16 व F-18 को बेचना है, तो कैसे इस बात को स्वीकार करके अमेरिका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा कि F-16 को तो MiG-21 ने ही गिरा दिया था। दोस्तों, यहां पर दो स्टेटमेंट्स को लेकर भी काफी सवाल उठाए गए। उस समय की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने एक सवाल को करेक्ट करते हुए कहा कि हमने एयर स्ट्राइक में किसी पाकिस्तानी आर्मी के व्यक्ति या वहां की निर्दोष जनता को खत्म नहीं किया है, हमने उन आतंकवादियों को एलिमिनेट किया है जिन्हें पाकिस्तान अपना मानता ही नहीं है, उन्हें ऐसे एक्टर्स कह देता है जो नॉन स्टेट वाले हैं। दूसरा सवाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट पर उठाया जाता है, जहां उन्होंने अभिनंदन के MiG-21 के गिराए जाने पर कहा था कि हमारे पास आज राफेल होते तो और बात होती। इस स्टेटमेंट का मतलब साफ था कि अगर राफेल आ चुके होते तो एयर स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान की टेरिटरी में जाने की बजाय भारत में रहते हुए ही स्कैल्प गाइडेड मिसाइल की 300 किलोमीटर रेंज की सहायता से आतंकवादियों के बालाकोट में स्थित ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता था, और साथ ही अगले दिन पायलट अभिनंदन अगर MiG-21 की जगह राफेल में मौजूद होते तो उनके नजदीक आने का साहस भी पाकिस्तानी फाइटर जेट्स नहीं कर पाते। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाकर हमारे पड़ोसी देश के कुछ लोग अपने झूठ को फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको उस दिन हुई एक्टिविटीज में किसको क्या हासिल हुआ, किसको आज तक 3 पायलट्स वाली बात छुपानी पड़ रही है, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। साथ भी यह भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों F-16 का नाम हटाकर JF-17 का नाम जोड़ना पड़ा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि जिस चाइनीज मेड JF-17 को इतना अच्छा बताकर चाइना ने इसे पाकिस्तान को बेचा और अब इसकी असेंबली लाइन भी पाकिस्तान में लगवा दी,
उस JF-17 को खुद चाइना अपनी एयरफोर्स में शामिल क्यों नहीं करता है? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।